हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्यूचर एमएनएस ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस पे अटेंशन, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके आई हूँ। आज मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि है BMI, बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, आप सब जानते होंगे, आपने BMI के बारे में पढ़ा भी होगा, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज BMI। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि BMI कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप ये एक इंटरफेस देख रहे होंगे, मैंने ये आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि BMI क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन आर्मी में। ठीक है, सी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ये है कि अगर इस एक्यूरेट BMI में आप नहीं होगे तो यू विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये एक्चुअली मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में नहीं, पूरे ये इंडियन आर्मी में ऐसा रूल है। ठीक है, आप फिजिकल स्टैंडर्ड में रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है, आप अच्छे से रिटर्न क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो और लास्टली आप मेडिकल में आउट हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इससे पहले आपको BMI के बारे में पता लग जाए कि आप एक्यूरेट रेंज में BMI में हो कि नहीं। ठीक है, और अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बहुत टाइम है। आप लोग अगर अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, तो आप कर सकते हो अपने आप पे। ठीक है, वर्क। तो अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ, एक और एक बात मुझे आपको बतानी थी कि सी अदर जैसे फोर्सेस में ना, अदर सर्विसेज में लाइक NDR और अदर सर्विसेज लाइक CDS, उसमें क्या होता है, अगर आप मेडिकल अनफिट हो, लाइक ओवरवेट, अंडरवेट, सो यू विल गेट सम टाइम अराउंड 1 मंथ टू लाइक आप अपने बॉडी में अगर आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, तो आप उसको सही करके आ सकते हो वापस। बट आई डोंट नो अबाउट दिस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, मुझे लगता है कि इन दिस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ, पहले ही अपने फिजिकल स्टैंडर्ड पे देख लेना आपकी आई साइट कितनी है। आई साइट के बारे में भी आपको बता दूंगी इन इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में BMI के बारे में बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो BMI क्या है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, आप सबके पास मतलब बहुत ही बच्चों के पास मैथ्स होगी 12th स्टैंडर्ड में, तो वो बहुत क्विकली अपने BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मुझे अपना BMI का ये बता देना, अपना वेट और हाइट में उनका कैलकुलेट करके उनको कमेंट के थ्रू बता दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर देना। सी BMI क्या है, वेट इन kg। ठीक है, एंड हाइट स्क्वायर इन मीटर। ठीक है, तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिया है मैंने। ठीक है, ये आपको कुछ एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल है, हाइट है 160, जिसको हम मीटर में 1.60 लिखते हैं। ठीक है, और ये एक वेट लिया है मैंने, जैसे कि 58 kg। ठीक है, 58 kg वेट ले लिया। अब हम इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया 58 अपॉन 1.60 स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं, एंड इसके बाद मैंने इनका स्क्वायर किया। ठीक है, इनका स्क्वायर करने के बाद मुझे 2.56 मिला। 58 जो हमारा वेट है, ठीक है, वेट अपॉन दिस हाइट। ठीक है, इनको डिवाइड करने के बाद मुझे ये आंसर मिला, विच इज 22.65। अब आप समझ नहीं रहे होंगे कि 22.65 हम कैसे पता करें कि हमारा BMI नॉर्मल है, ओवरवेट है या अंडरवेट है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिमाग में अच्छे से सेट कर लो कि कौन सा नॉर्मल वेट होता है, ओवर वेट होता है, अंडर वेट होता है, ओबेसिटी होता है। ठीक है, नॉर्मल BMI रेंज है 18.5 टू 24.9। ठीक है, ये एक नॉर्मल बंदे का रेंज है। ठीक है, और ओवर वेट क्या है, 25 से अगर ज़्यादा हुआ तो वो ओवर वेट हो गया, एंड 30 से हायर हुआ तो वो ओबेसिटी हो गया। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि अगर 18 के और 24 के बीच में अगर यहाँ आता है तो आप नॉर्मल हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर 25 आता है इस बॉक्स पे, इधर पे 25 आता है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ऑन द स्पॉट आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और 30 आता है तो भाई आप रिजेक्टेड हो। ठीक है, क्योंकि आपके ओबेसिटी रेंज में आता है। तो नॉर्मल रेंज क्या हुआ, 18 टू 24 के बीच में अगर आप हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप सही हो, नॉर्मल हो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अंडरवेट। अंडरवेट क्या हुआ, 18 से नीचे 17, 16, 15 ये हो गया अंडरवेट, तो ये तब भी आप रिजेक्टेड हो।
तब मत समझना कि आप मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आप तब भी रिजेक्टेड हो। नॉर्मल मतलब नॉर्मल रेंज में आना है। सो वो क्या है, 18 टू 24 के बीच में, ठीक है। तो आप लोग मुझे अपना अपना BMI मुझे कमेंट करो, ठीक है, निकाल के मुझे बताओ कि आप लोगों का BMI क्या है। BMI बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो आप लोगों का सबसे पहले BMI ही चेक होगा, ठीक है। मैं MNS की बात कर रही हूँ। इन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ओके। तो कोई फ़ायदा नहीं है आप इतनी मेहनत कर रहे हो रिटर्न के लिए, रिटर्न के लिए एंड ये इंटरव्यू के लिए, और फिर आप ये मेडिकल स्टैंडर्ड में निकल जाओगे तो फिर क्या होगा। इसलिए बोल रही हूँ, अगर प्रॉब्लम है, अगर BMI एक्यूरेट नहीं निकल रहा है तो आप अपनी बॉडी में वर्क करो। अगर ओवरवेट हो तो प्लीज़, कोई बड़ी बात नहीं है ये वेट कम करना, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, अपना वेट कम करो। अंडरवेट हो, वेट बढ़ाओ, ठीक है। तो अपने बॉडी पे वर्क करो, साथ साथ पढ़ाई भी करो, ठीक है। तो ये सारी कुछ था जो मुझे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख के मैंने सोचा कि आपको थोड़ा और डिटेल में करके बताऊं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कमेंट के थ्रू, ठीक है। सो ये था, एंड और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी जो जो इम्पोर्टेंट होगा। थैंक सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला BMI वेट kg अपॉन में हाइट मीटर स्क्वायर। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये BMI का क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको और अच्छे डिटेल में बता दिया है। अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट, ओबेसिटी, ठीक है, मैंने आपको लिख के समझा दिया है। तो आप इस पेज में, इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है तो आप गूगल से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह का गूगल में आपको इंटरफेस दिखेगा, तो आप इस तरह से जाके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपना वेट, अपना हाइट डाल देंगे, नीचे कैलकुलेट पे टैप कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।